यार कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है बैटल ऑफ पावर हाउसेस के एपिसोड नंबर 1 में, जिसमें आज हम बैटल करवाएंगे सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन वर्सेस ड्यून किंग थॉर वर्सेस एलियन एक्स के बीच में। यस यार, वीडियो काफी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बस मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी से ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिकॉज बाद में आप भूल जाते हो। दिल से बुरा लगता है यार, कर दिया करो ना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन की कि आखिर ये बंदा है कौन और किस टाइप की पावर्स रखता है। तो देखो, सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन की ओरिजिन का आप सभी को पता ही होगा कि किस तरह से 22nd सेंचुरी के दौरान सुपरमैन के सभी रिलेटिव्स मर गए और वो यूनिवर्स की बाउंड्रीज के बाहर चला गया और काफी सारी नई पावर्स सीखी और अपनी जिंदगी के 15,000 साल सन की कोर में रहकर वहाँ की रेडिएशन और एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। और जब सुपरमैन 15,000 साल बाद अर्थ पर वापस आया तब उसका कलर चेंज होकर गोल्डन हो गया और इसीलिए इस सुपरमैन को गोल्डन सुपरमैन भी कहा जाता है। और इसकी पावर्स का अंदाजा लगाने के लिए आप खुद ही इमेजिन कर लो कि DCEU वाला सुपरमैन जब क्रिप्टोन से अर्थ पर आया और सन की सिर्फ कुछ ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इतना ज्यादा पावरफुल बन गया, तो ये वाला सुपरमैन तो अपनी जिंदगी के 15,000 साल सन की कोर में स्पेंड करके आया है, तो ये कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और इसी रीजन के चलते ये वाला सुपरमैन लिटरली में काफी ज्यादा पावरफुल बन गया। सन की एनर्जी को 15,000 साल एब्जॉर्ब करने के चलते इस वाले सुपरमैन की फिजिकल पावर्स अनमैचरेबल लेवल तक पहुंच गई। सुपरमैन प्राइम अपने नॉर्मल पंचेस से प्लेनेट और यहाँ तक की गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर पाया था। सुपरमैन प्राइम के पास है टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी और लाइफ मैनिपुलेशन जैसी पावर। और नॉर्मल सुपरमैन की जो भी वीकनेसेस है वो सुपरमैन प्राइम पर काम नहीं करती सिवाय एक वीकनेस के, और वो आपको वीडियो में आगे पता लगी जाएगी। और इतनी सारी एबिलिटीज होने के बाद भी सुपरमैन के पास काफी सारी और पावर्स भी है। सुपरमैन प्राइम ने क्रिप्टोन और लुइस लेन को वापस से जिंदा कर लिया था, जो ये शो करता है कि सुपरमैन प्राइम रियलिटी रैपिंग भी कर सकता है। पर यहाँ पे मैं ये बात क्लियर कर दूं कि लुइस लेन और क्रिप्टोन को वापस से जिंदा करने के लिए सुपरमैन प्राइम को 5th डायमेंशनल बीइंग्स की हेल्प लेनी पड़ी थी, यानी कि सुपरमैन प्राइम ने ये सब अकेले नहीं किया, जो ये साबित करता है कि सुपरमैन प्राइम लो लेवल पे रियलिटी रैपिंग कर सकता है। तो ये तो थी सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन की कुछ पावर्स। अब बात करते हैं ड्यून किंग थॉर के बारे में। तो देखो, अगर आपको ड्यून किंग थॉर की ओरिजिन को शॉर्ट में जानना है तो आप हमारे इस वाले शॉर्ट वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो देखो, जो ड्यून किंग थॉर है वो ओडिन से भी काफी ज्यादा पावरफुल है, और ओडिन इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो प्लेनेट और यहाँ तक की गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय और रिक्रिएट भी कर सकते हैं। ओडिन के मरने के बाद जो थॉर है उसको ओडिन की ओडिन फोर्स मिल गई, जिसकी मदद से वो भी गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय और रिक्रिएट कर पाया था। और रैग्नारोक इवेंट के दौरान जब उसने अपनी दोनों आंखों को सेक्रीफाई किया तब उसे मिली र्यून्स की पावर। और र्यून मैजिक के बेसिस पर जो थॉर है वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को भी देख सकता था, और उसके पास रियलिटी रैपिंग की पावर भी आ गई थी। ड्यून किंग थॉर इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने अपनी सिर्फ एक उंगली से ही मैंगोक जैसे पावरफुल बीइंग को रोक दिया था, और मैंगोक को मार्वल का डूम्सडे भी कहा जाता है। और ओडिन भी मैंगोक के साथ भिड़ने से पहले 100 बार सोचते थे, और ना ही मैंगोक को एक उंगली से रोका था, बल्कि अपने र्यून मैजिक का बस एक स्पेल पढ़ के मैंगोक को रियलिटी से इरेज कर दिया था। थॉर को जब र्यून मैजिक की पावर मिली तब उसे मल्टीवर्स में घट रही हर एक चीज और हर एक पर्सन के बारे में पूरी नॉलेज आ गई, और र्यून किंग थॉर का इंटेलेक्ट लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ गया। र्यून किंग थॉर ने एसगार्डियन गॉड्स के भी गॉड्स यानी कि दोज हू शैडो गॉड्स को भी डिफीट किया है, जो कि सेलेस्टियल लेवल बीइंग है, और एक जगह में इन्हें बियॉन्डर्स भी कहा गया है। र्यून किंग थॉर के पास भी टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस जैसी पावर्स है। मैटर, एनर्जी, टाइम और स्पेस को भी मैनिपुलेट कर सकता है। फिजिकली र्यून किंग थॉर इतना ज्यादा पावरफुल है कि अपनी सिर्फ कुछ ही पावर का यूज करके प्लेनेट और यहाँ तक की गैलेक्सीज को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और उसने अपनी कुछ ही पावर्स का यूज करके, जैसा कि मैंने कहा, मैंगोक जैसे पावरफुल बीइंग को रियलिटी से ही रेस कर दिया। तो हाँ, जो ड्यून किंग थॉर है उसके पास भी लो लेवल की रियलिटी रैपिंग पावर है, और ड्यून किंग थॉर ने द लाइफ ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और द लाइफ ट्री के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर 9 रेलम्स या डायमेंशन एग्जिस्ट करते थे। तो ध्यान में रखना, ये 9 रेलम्स थे, ना कि यूनिवर्सेस। ड्यून किंग थॉर का मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने लोकी के हेड को उसकी बॉडी से अलग कर दिया, बट फिर भी लोकी जिंदा था। ये तो बात कर ली हमने ड्यून किंग थॉर की पावर एंड एबिलिटीज की। अब बात करते हैं ड्यून किंग थॉर की कुछ मेजर वीकनेसेस की। तो देखो, ड्यून किंग थॉर हमें कॉमिक्स में काफी कम समय के लिए दिखा है, और हमें ड्यून किंग थॉर की वीकनेसेस के बारे में भी कुछ खास नहीं बताया गया है। पर हाँ, ड्यून किंग थॉर से ज्यादा पावर्स रखने वाले बीइंग ड्यून किंग थॉर को हरा सकते हैं, या कहूँ मैं ड्यून किंग थॉर से अपर लेवल के बीइंग ड्यून किंग थॉर को हरा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लिविंग ट्राइब्यूनल को ही ले
सकते हैं। सो ये तो था र्यून किंग थोर का बायोडेटा। अब बात कर लेते हैं एलियन एक्स के बारे में। तो देखो, एलियन एक्स ना ही मार्वल से बिलोंग करता है और ना ही डीसी से। ये बेन 10 की यूनिवर्स से बिलोंग करता है और नो डाउट बेन 10 का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एलियन भी है। एलियन एक्स बिलोंग करता है सेलेस्टियल सेपियन रेस से और अपनी सेलेस्टियल सेपियन फिजियोलॉजी की मदद से जो एलियन एक्स है वो फिजिकली इतना ज्यादा पावरफुल है कि अपने पंचेस से प्लेनेट और यहाँ तक की गैलेक्सीज को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ड्यूरेबिलिटी के मामले में जब एनालॉग से पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया था तभी एलियन एक्स की बॉडी एग्जिस्ट करती थी, जो कि शो करता है कि एलियन एक्स फिजिकली भी काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। एलियन एक्स ना ही ओमनीपोटेंट है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर देख सकता है, टाइम स्पेस और रियलिटी को अपने विल के अकॉर्डिंग बेंड कर सकता है। एलियन एक्स के पास है टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस जैसी पावर और इन दोनों ही कैरेक्टर्स की तरह एलियन एक्स भी रियलिटी रैपिंग की पावर रखता है। और बेन 10 के एक एपिसोड में एनालॉग से जब पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया था और यूनिवर्स में एक तिनका भी नहीं बचा था, तब एलियन एक्स ने लिटरली में अपने थॉट से एलियन एक्स ने अपने सिर्फ थॉट की मदद से ही नथिंगनेस से पूरा यूनिवर्स क्रिएट किया, जो कि शो करता है कि एलियन एक्स हाई लेवल पे रियलिटी रैपिंग भी कर सकता है। और एलियन एक्स के अंदर जो दो पर्सनालिटीज रहती हैं, सरीना और बेलिकस, उन्होंने भी कहा था कि ये तो कुछ नहीं, एलियन एक्स इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकता है। सो ये तो बात कर ली हमने इन तीनों ही कैरेक्टर्स की पावर एंड एबिलिटीज की। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो देखो, मुझे घुमा फिरा के बात करना नहीं आता, इसलिए मैं पहले ही कह देता हूँ कि इस बैटल में सबसे पहले जो नॉकआउट होगा वो होगा सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन। अब हाँ, यहाँ पे काफी सारे सुपरमैन फैंस नाराज हो गए होंगे, बट इसके पीछे का रीजन शायद आपको सेटिस्फाई कर पाए। तो देखो, सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन बेशक काफी ज्यादा पावरफुल है या फिर काफी ज्यादा ओवर पावर्ड है, बट जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन की एक वीकनेस है जो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगी, और वो वीकनेस है मैजिक। तो देखो, अगर सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन बैटल करता है र्यून किंग थोर के साथ में, तो फिजिकल पावर्स में ये दोनों इक्वली मैच्ड है और ये दोनों पावर हाउसेज ही लो लेवल पे रियलिटी रैपिंग करते हैं। बट इस बैटल में सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन को जो चीज डिसएडवांटेज देगी वो होगा र्यून किंग थोर का मैजिक। तो देखो, जैसा कि मैंने कहा, र्यून किंग थोर के पास र्यून मैजिक की एडवांटेज है और उसके र्यून मैजिक के स्पेल इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि मैंगोक जैसे पावरफुल बीइंग को भी रियलिटी से इरेज कर दिया था। और सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन की सबसे बड़ी वीकनेस भी मैजिक ही है, और र्यून किंग थोर का मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल है कि जब वो उसका यूज सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन के ऊपर करेगा तो सुपरमैन प्राइम काफी ज्यादा वीक पड़ जाएगा र्यून किंग थोर के सामने, और इसी मोमेंट का फायदा उठाकर र्यून किंग थोर सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन को नॉकआउट कर देगा। और अगर सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन बैटल करता है एलियन एक्स के साथ में, तो एलियन एक्स मैजिक का तो यूज नहीं करता बैटल में। तो देखो, फिजिकल पावर में सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन और एलियन एक्स कहीं ना कहीं बराबरी पर आते हैं। ये दोनों ही प्लेनेट और यहाँ तक की गैलेक्सीज को सिर्फ अपने पंचेस से डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखते हैं। ये बैटल ऑफ पावर हाउसेज है, इसमें फिजिकल पावर्स ज्यादा काम नहीं आएंगी। और जैसा कि मैंने कहा, सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन एक लो लेवल पे रियलिटी रैपिंग करता है, और ल्यूस लेन को जिंदा करने के लिए सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन को फिफ्थ डायमेंशनल बीइंग्स की हेल्प लेनी पड़ी थी। वहीं पे जो एलियन एक्स है, उसने बिना किसी की मदद से सिर्फ अपने थॉट से ही नथिंगनेस से पूरा यूनिवर्स क्रिएट कर डाला। तो हाँ, यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि एलियन एक्स का पावर लेवल कितना ज्यादा हाई है सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन के मुकाबले में। सुपरमैन प्राइम एलियन एक्स को टो टू टो वाली टक्कर तो दे देगा, बट इस बैटल में एट द एंड वही जीतेगा जिसका पावर लेवल ज्यादा होगा, और यहाँ पे एलियन एक्स का पावर लेवल सुपरमैन प्राइम से ज्यादा है। तो इस बैटल में एलियन एक्स जीत जाएगा सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन से। तो सुपरमैन प्राइम नॉकआउट हो चुका है। अब इस बैटल में बचते हैं र्यून किंग थोर और एलियन एक्स। तो नेक्स्ट बैटल होगी इन दोनों के बीच। तो देखो, सेम केस यहाँ पे भी है। फिजिकल पावर्स के मुकाबले में ये दोनों ही इक्वली मैच्ड है, और यहाँ पे र्यून किंग थोर का मैजिक जहाँ उसे सुपरमैन प्राइम के सामने एडवांटेज दे रहा था, वो एलियन एक्स पे जरा सा भी काम नहीं करेगा, क्योंकि एलियन एक्स को मैजिक से कोई भी असर नहीं होता। र्यून किंग थोर के पास रियलिटी रैपिंग की पावर है, जिसकी मदद से उसने मैंगोक जैसे पावरफुल बीइंग को रियलिटी से इरेज कर दिया था। उसने दोज हु शैडो गॉड्स, जिन्हें एक टाइम पे बियॉन्डर भी कहा जाता था, तक को डिफीट किया है। द लाइफ ट्री को भी डिस्ट्रॉय किया है, जिसके अंदर 9 रेलम एग्जिस्ट करते थे। और एलियन एक्स ने अपनी रियलिटी रैपिंग पावर के ज्यादा फीड शो किए हैं र्यून किंग थोर के मुकाबले में, क्योंकि जो र्यून किंग थोर है, उसने अपनी रियलिटी रैपिंग की पावर को शो करते हुए उसने मैंगोक जैसे पावरफुल बीइंग को अपनी र्यून मैजिक के सिर्फ कुछ स्पेल पढ़ के रियलिटी से इरेज कर दिया था। द लाइफ ट्री को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और द लाइफ ट्री के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसके अंदर 9 रेल्म्स या डायमेंशन एग्जिस्ट करते थे, गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय और रिक्रिएट करने का पोटेंशियल भी रखता है। बट यहाँ पे जो एलियन एक्स है, यूनिवर्स के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद उसे दोबारा से क्रिएट किया था, और वो भी अपनी कुछ ही पावर्स का यूज करके, और एक यूनिवर्स के अंदर इन्फिनाइट रेल्म्स और बहुत सारी गैलेक्सीज आती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा
कि क्यों एलियन एक्स पावर लेवल वाइज र्यून किंग थॉर से ज्यादा पावरफुल है। तो यस, यहाँ पे जो एलियन एक्स है वो ओवर पावर करके नॉकआउट कर सकता है र्यून किंग थॉर को। तो आखिरी कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन वर्सेस र्यून किंग थॉर वर्सेस एलियन एक्स की जो ये बैटल है, इसका जो विनर है वो है एलियन एक्स। बट ये तो सिर्फ मेरा ओपिनियन था, आपका क्या ओपिनियन है ये भी आप तो मेक श्योर कि आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कहाँ मैंने गलती करी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, जो कि आप कभी करते नहीं हो। और यार आपने वीडियो तो देख ली है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा के मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो फ्यूचर में लाता रहूं। तो यार बस थैंक यू, आप सबने इतना प्यार दिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।